बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने एम्प्लॉइज़ के लिए रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं एम्प्लॉइज़ के टेबल को ओपन कर लेता हूं और हम फील्ड्स के नेम चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मेल और फीमेल मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे मिस्टर और मिसेज़ आना चाहिए था। तो मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करके यहाँ पे हमारी जेंडर की फ़ील्ड के ऊपर चलते हैं और लुकअप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फील्ड्स चेंज कर देंगे। मैं लिखता हूँ मिसेज़ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिस्टर। अब देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा सा मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ है जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि आप इस चेंजिंग को अपने फॉर्म्स के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इस पर ड्रॉप डाउन जो बना हुआ है इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, अपडेट ऑल लुकअप प्रॉपर्टी एवरीवेयर जेंडर इज़ यूज्ड। तो मैं येस कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको क्लोज़ करके हमारे फॉर्म को ओपन करूँ तो हमारे पास जेंडर के अंदर मिस्टर और मिसेस मौजूद है, जबकि पहले हमारे पास अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो हमारे पास मेल और फीमेल मौजूद था। तो चलते हैं हम एक क्यूरी क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉइज़ के टेबल को मैं ऐड कर लेता हूँ और फील्ड्स हम ऐड करते हैं आईडी की, और यहाँ पे हम एक फ़ील्ड क्रिएट करेंगे जिसका नेम मैं रखूँगा नेम, और उसके बाद हम फील्ड लिखेंगे जेंडर एंड, और दूसरी फील्ड हमारे पास होगी नेम ज़ीरो की। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब अगर मैं आपको व्यू करके दिखाऊं इसका, पहले हम सेव कर लेते हैं। नेम मैं इसका रख देता हूं ऑल एम्प्लॉइज़, तो ये दोनों फील्ड्स हमारे पास एक ही कॉलम के अंदर मौजूद हैं, जबकि टेबल के अंदर हमारे पास ये दो कॉलम होंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके चलता हूँ और उसके बाद हम फील्ड्स ऐड करते हैं फादर नेम, उसका मोबाइल और डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, और इसी तरह एक फ़ील्ड हम खुद से क्रिएट करेंगे एड्रेस की। एड्रेस की आई थिंक हमने क्रिएट की थी, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो हमारे पास आई थिंक ऑल एम्प्लॉइज़ की जो हमने रिपोर्ट क्रिएट करनी है उसके लिए हमारे पास तमाम फील्ड्स आ चुकी हैं। अगर आप मज़ीद फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ से डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप ड्रैग कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्टेटस की फ़ील्ड को, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास स्टेटस की फ़ील्ड मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्यूरी के अंदर मौजूद रहे और जब हम रिपोर्ट क्रिएट करें तो हमारे पास ये स्टेटस की फ़ील्ड मौजूद ना हो। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और चलते हैं हम रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम जिस क्यूरी या जिस टेबल की रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट और रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट और रिपोर्ट विज़िट के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं ऑल एम्प्लॉई पे अगर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक रिपोर्ट
जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसी को डिज़ाइन व्यू में ऐड करके डिज़ाइन व्यू में आके चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करें और उसके अंदर फील्ड्स ड्रैग कर लें। तो मैं ब्लैंक रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज करूँगा। चलते हैं हम क्रिएट के ऊपर और ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम फार्मूले वगैरह यूज़ करेंगे। डिज़ाइन में आके हम एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और इस पे मैं लिखता हूँ फार्मूला। अपना फार्मूला होगा हमारे पास सबसे पहले कि हम यहाँ पे कंपनी का नाम लुकअप करेंगे कंपनी के टेबल से। अगर आपको याद हो और अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो हमने एक टेबल क्रिएट किया था कंपनी के लिए। तो चलते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज़ इक्वल टू डी लुकअप और डी लुकअप करे कंपनी को और उसके बाद हमारे पास बताएंगे हम फार्मूले के अंदर के किस टेबल से। तो मैं लिख देता हूँ कंपनी और ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम क्राइटेरिया यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी हमारे पास एक ही होगी। अगर हमने क्राइटेरिया यूज़ करना होगा तो हम इसके बाद कॉमा लगाएंगे और जो फील्ड हमने क्राइटेरिया के तौर पे इस्तेमाल करनी है उसका नाम हम लिख देंगे, तो हमारे पास वही स्पेसिफ़िक रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। मैं इसको व्यू में जाके चेक कर लेता हूँ तो हमारे पास एक मैसेज एरर आ रहा है। इसको मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं। अब अगर इसको मैं व्यू करूँ तो हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए था। खैर इसको बाद में हम चेक कर लेंगे। हमारे पास आई थिंक ये टेबल ओपन है, इस वजह से ये मसला आ रहा था। तो अब अगर मैं इसको व्यू में लेके आता हूँ तो हमारे पास कंपनी 1 जो हमने यहाँ पे ऐड की थी वो मौजूद है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंपनी के टेबल में चलते हैं। दूसरी फील्ड हम ऐड करेंगे यहाँ पर एड्रेस की। तो आई थिंक हमने क्यूरी के अंदर एड्रेस की फ़ील्ड क्रिएट की थी। तो यहाँ पे जस्ट आपने कंपनी की जगह पे एड्रेस टाइप कर देना है। साथ साथ आप चेक करते जाएं कि आपके पास कोई एरर, जैसे अब हमारे पास ये एरर शो हो गया है, तो इसको साथ साथ हम चेक करते चलेंगे ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। अब चूंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एरर मैसेज आया है, वो इस वजह से आया है कि हमने कंपनी जो टेबल बताया है उसको वो हमने कंपनी टेबल बताया है, जबकि हम फील्ड उठा रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं कंपनी एक्सटेंडेड से। तो मैं यहाँ पे जस्ट कंपनी एक्सटेंडेड कर देता हूँ, एंटर की प्रेस करते हैं और व्यू में चलते हैं तो हमारे पास एड्रेस कंपनी का मौजूद है। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक फ़ील्ड और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं मोबाइल, या आई थिंक हमने फ़ोन लिखा था। जी हमने फ़ोन की फ़ील्ड बनाई थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन और इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक सिंबल लगाएंगे एंड की, और यहाँ पे हम उठाएंगे ईमेल और एंटर की प्रेस कर दें। अब अगर मैं व्यू में चलता हूँ तो हमारे पास
सेम वही मसला है कि हमारा टेबल ओपन है, इस वजह से एरर आ रहा है। इसको अगर मैं डिज़ाइन व्यू में लेके चलूँ और टेबल को क्लोज़ कर दूँ तो व्यू देखते हैं तो हमारे पास मैसेज अभी भी मौजूद है एरर का। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये एरर क्यों आया है। आई थिंक मेरे पास कोई स्पेल मिस्टेक होगी। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से हमारे पास एरर आया है। अब अगर इसको मैं व्यू में लेके चलूँ तो हमारे पास एरर ख़त्म हो गया है और कंपनी नेम भी मौजूद है लाहौर, और एड्रेस भी मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर भी और ईमेल एड्रेस भी। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टैक्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाके मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। कंपनी की फील्ड का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको, और एक फ़र्ज़ी सा मोनोग्राम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं पिक्चर को। तो अब वो हमसे पूछेगा कि आप कहाँ से पिक्चर उठाना चाहते हैं। तो मेरे पास आई थिंक आइकॉन के अंदर पिक्चर मौजूद होगी कोई ना कोई। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फर्जी सी मैं फ़िलहाल ऐड करूँगा। आप कंपनी का मोनोग्राम अपलोड कर दें, फॉर्म के अंदर हमने ऑप्शन रखी हुई है, तो वहाँ से वही मोनोग्राम आप उठा सकते हैं। अगर मैं व्यू में जाके देखूं तो ये हमारे पास मोनोग्राम आ चुका है। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, इन तमाम के बॉर्डर्स हम ख़त्म कर देते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाके ट्रांसपेरेंट, तो अब हमारे पास आई थिंक ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे फील्ड्स को। इसको सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, या तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें रिपोर्ट, और डाटा में जाके हम रिकॉर्ड सोर्स बताएंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि ऑल एम्प्लॉइज़। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हम रिपोर्ट का नाम रखते हैं ऑल एम्प्लॉइज़। व्यू देख लेते हैं हम और फील्ड्स ऐड करते हैं। आईडी, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं अब की बार स्टैक नहीं करूँगा बल्कि टेबुलर करते हैं, तो हमारे पास ये एक रिपोर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। इनको मैं ड्रैग कर देता हूँ इस तरफ, साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नेम की फ़ील्ड को ऐड करते हैं, उसके बाद फादर नेम, मोबाइल, डिपार्टमेंट, बल्कि डिपार्टमेंट हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे डेजिग्नेशन ऐड करते हैं और एड्रेस को ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करते हैं हम। अब अगर इसको मैं व्यू में देखूं, रिपोर्ट व्यू, बल्कि हम यहाँ से इसको लेआउट व्यू में लेके आते हैं ताकि हमारे पास जो पेपर साइज़ है वो शो हो सके और हम फील्ड्स को यही से फॉर्मेट कर लेते हैं। ये बेहतरीन तरीका है आई थिंक। तो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं फील्ड्स को, और एड्रेस की फ़ील्ड को मैं थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देता हूँ जी। अब अगर इसको मैं प्रीव्यू में देखूँ, प्रिंट प्रीव्यू में, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये रिपोर्ट शो होगी। यहाँ पे हमें एक और फील्ड ऐड करना होगी जिसमें हम रिपोर्ट का नाम लिखेंगे। तो मैं चलता हूँ डिज़ाइन व्यू में। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो हम यहाँ पे
इज़ इक्वल टू नेम लिख दें तो हमारे पास ये रिपोर्ट्स का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं ऑल एम्प्लॉइज़, सेंटर में रखते हैं इसको हम, और पूरी रिपोर्ट के ऊपर इसको हम साइज़ कर देते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 14, और अरेंज में जाके कंट्रोल मार्जिन इसका मैं कर देता हूँ वाइड। और फॉर्मेट में चलते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं, ब्लैक और बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह हम इन फील्ड्स की थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम रेंज में जाएंगे, कंट्रोल पैडिंग हम नन कर देते हैं ताकि हमारे पास मज़ीद स्पेस थोड़ी सी और बन जाएगी। व्यू देखते हैं तो अब हमारे पास आई थिंक ठीक हो चुका है सारा कुछ। लेआउट व्यू में जाके फॉर्मेट में चलते हैं और टेक्स्ट की अलाइन हम लेफ़्ट कर देते हैं और ये बॉर्डर्स हम ख़त्म करेंगे। जस्ट हम बॉटम के ऊपर एक बॉर्डर रखेंगे, बाकी सारे हम ख़त्म कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में रेंज में और ग्रिड लाइन में जाके हम फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से हम बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब अगर हम व्यू चेक करें तो हमारे पास कोई बॉर्डर मौजूद नहीं है, लेकिन हम बॉटम के ऊपर बॉर्डर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं और इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इन तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करके मैं रेंज में जाके ग्रिड लाइन और बॉटम के ऊपर क्लिक कर दें, और यहाँ से अगर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। होम और व्यू के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बॉटम के ऊपर बॉर्डर मौजूद है। रिपोर्ट्स की सेटिंग करते हैं हम प्रॉपर्टी की, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे ऑटो सेंटर येस, और उसके बाद हम चलेंगे अदर के ऊपर और पॉपअप इसको हम येस रख देते हैं। अब अगर इसको मैं क्लोज़ करके ऑल एम्प्लॉई पे डबल क्लिक करूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये रिपोर्ट शो हो रही होगी। तो क्लोज़ करते हैं, ये रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी रिपोर्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं एक्टिव एम्प्लॉइज़। और इसी क्यूरी को हम जो हमने ऑल एम्प्लॉइज़ के लिए क्रिएट की थी, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और इसको हम नाम इसका चेंज कर देते हैं, एक्टिव एम्प्लॉइज़। तो इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ील्ड मौजूद थी स्टेटस की। इसके क्राइटेरिया वाली लाइन में हम लिखेंगे एक्टिव। जस्ट आपने एक्टिव लिख के क्लोज़ कर देना है। और ऑल एक्टिव एम्प्लॉइज़ की रिपोर्ट को मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूं और इसका रिकॉर्ड सोर्स हम चेंज कर देंगे एक्टिव एम्प्लॉइज़, और यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज यहाँ से कर देते हैं एक्टिव एम्प्लॉइज़। क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉइज़ के अंदर अब एक ही रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मैं चलूँ हमारे न्यू एम्प्लॉइज़ के ऊपर और इसका स्टेटस में कर दूँ इनएक्टिव और इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्लोज़ कर दें। अब अगर मैं एक्टिव के ऊपर जाऊँ तो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर मैं
इसको एक्टिव कर देता हूँ और रिकॉर्ड सेव करने के बाद हम रिपोर्ट को ओपन करें तो हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉइज़ में एक रिकॉर्ड मौजूद है। सेम इसी तरीके से हम कॉपी करते हैं एक्टिव एम्प्लॉई की क्यूरी को और यहाँ पे हम जस्ट इसका नाम चेंज कर देंगे इनएक्टिव। ओके करते हैं और एक्टिव की रिपोर्ट को जो हम थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट की है, इसको मैं कॉपी करके इसका नाम भी सेम रख देता हूँ इनएक्टिव। और चलते हैं हम इनएक्टिव एम्प्लॉइज़ क्यूरी में। क्राइटेरिया हम यहाँ से चेंज कर देंगे याद रहे क्राइटेरिया के अंदर हमने जो क्राइटेरिया लिखना है वो हमारे टेबल के हिसाब से ठीक होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ स्टेटस के अंदर लुकअप में जाके, तो हमने इन और एक्टिव के दरमियान में थोड़ी एक स्पेस दी थी। तो अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में स्पेस नहीं देता तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉइज़ के टेबल में जाके स्टेटस में इनएक्टिव कर दूँ तो भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया जो ऐड किया है उसके अंदर हमने स्पेस नहीं दिया। तो मैं इसमें स्पेस ऐड करता हूँ और अब अगर मैं रन करूँ तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। सेव करते हैं और इनएक्टिव की रिपोर्ट को हम डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। डाटा के टैब में हम रिकॉर्ड सोर्सेस का चेंज कर देते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे नेम चेंज किया इनएक्टिव और इसको मैं अगर व्यू में देखूँ तो हमारे पास इनएक्टिव में एक एम्प्लॉई मौजूद है। नाम इसका हम यहाँ से चेंज कर देंगे। जी, इनएक्टिव में हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर मैं टेबल के अंदर जाके इसको एक्टिव कर देता हूँ और क्लोज़ कर दें, सॉरी इनएक्टिव की रिपोर्ट को ओपन करें तो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।